ओम शांति। शिव साजन के साथ हमने काफी अनुभव गहरे प्रेम का किया है, लेकिन आज से हम कुछ नए संबंध भी बाबा के साथ अनुभव करेंगे। तो आज हम पिता का संबंध या फिर चलो दोस्त का संबंध ले लेते हैं। दोस्त का संबंध बहुत मजेदार होता है। बाबा ने हमेशा कहा है कि जब भी तुम मुझे दिल से पुकारोगे कि मेरे प्यारे दिल के अजीज दोस्त आ जाओ, मेरे बाबा आ जाओ, तो वो एक सेकंड में हाजिर हो जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि हमें वो प्यार, वो विश्वास और वह अनुभव होना चाहिए। तो क्या आप सभी आत्माएं तैयार हो? आज से थोड़े हल्के फुल्के हो जाओ। माफी बहुत मांग ली साजन के साथ गहरे संबंधों में, है ना। मौन में भी रहे, साइलेंस में भी रहे, बिंदु के अंदर भी रहे, और अब बिंदु के बाहर विश्व सेवा भी करनी है। तो बाहर अकेले नहीं करनी है, भगवान के साथ कंबाइन रह के करनी है। तो चलो, जहां पर भी बैठे हो, जिधर भी बैठे हो, इस रूम में बैठकर अमृत वेला कर रहे हो, वहां शांति से बैठ जाओ, है ना। बिल्कुल एकांत में बैठो, कोई 1 घंटा डिस्टर्ब ना करे आपको, क्योंकि दोस्त के साथ हम उस दुनिया में घूमने जा रहे हैं। दोस्त के साथ तो कुछ अलग ही आनंद आता है। और हमेशा दोस्त को बुलाना हो तो एक नियम पक्का कर लो कि अपना राइट हैंड अपने हृदय पर रखना और प्यार से कहना कि हे मेरे दिल के अजीज दोस्त, आज यह दोस्त तुम्हें प्यार से याद कर रहा है। वो कभी भी कहीं भी किसी भी कोने से, किसी भी दरवाजे से घर पर आ जाता है। गजब का दोस्त है ये। तो अभी तक जो दोस्त से बातें की होंगी वो अलग होंगी। अभी दोस्त से बातों का अर्थ है कि हम उसके साथ ऐसे घूमे कि वो दृश्य सपने में भी न भूलें। तो कहेंगे कि हमारी दोस्ती, हमारी यादें कुछ ऐसी ही है। तो चलो शुरुआत करते हैं। एकांत में बैठ जाओ और जहां पर भी बैठे हो बिल्कुल गहरे सच्चे दिल से बाबा को, उस दोस्त को याद करो। आराम से बैठ जाओ। अगर शरीर थोड़ा सा टाइट है तो कुर्सी पर, सोफे पर, जहां भी बैठो, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दो। मैं तो कहता हूं कि धीरे धीरे अपनी सारी जिम्मेदारियों को कुछ समय के लिए किनारे रख दो। आज कोई काम नहीं, इस समय कोई योजना भी नहीं बनाओ, कोई लक्ष्य भी मत बनाओ। आज तो केवल एक दिन बस दोस्त के साथ होना चाहिए। आज अमृत वेला से पूरा दिन दोस्त के नाम कर लो। हमेशा रिश्ते नाते सबसे, सबके साथ रहे, लेकिन आज तो पूरा दिन बस दोस्त के साथ रहना है, उस परम मित्र के साथ रहना है। धीरे धीरे तुम अपना राइट हैंड अपने हृदय पर रखो और दिल से कहो, दिल से कहो कि हे मेरे प्यारे दोस्त, दिल के जिगरी दोस्त, आ जाओ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आज तुम्हारे साथ घूमने की इच्छा हो रही है। देखो, धीरे धीरे अनुभव करो। तुम्हारे कमरे में मानो चारों ओर गहरी शांति की ऊर्जा फैल गई है। अच्छा, देखो, तुम्हारे सामने रखा मोबाइल अपने आप मानो चमकने लगा है। तुम चौंक कर मोबाइल उठाते हो। यह सूक्ष्म वतन वाला मोबाइल है। स्क्रीन पर केवल एक शब्द लिखा है, जिसमें हृदय के तार जुड़े हुए हैं, और लिखा है दोस्त। तुम मुस्कुरा देते हो, जैसे हृदय पर हाथ रखा और दिल की स्क्रीन पर दोस्त ने फोन कर दिया हो। जैसे ही स्क्रीन को छूते हो, दिल का वीडियो कॉल शुरू हो जाता है। वही दिल का वीडियो कॉल, सूक्ष्म वतन का वह प्यारा सा दोस्त स्क्रीन पर, वही चिर परिचित मुस्कान, वही अपनापन, वही आंखें जिनमें शरारत भी है और प्रेम भी है। तुम्हारा प्यारा दिल का अजीज दोस्त तुमसे हंसते हुए कहता है, क्या कर रहे हो इस अमृत वेला में, कहाँ बैठे हो? तुम भी हंसकर कह देते हो, कुछ खास नहीं, बस इस रूम में बैठी हूँ। वह तुरंत बोल पड़ता है, अच्छा है, क्योंकि आज तो मैं पूरा दिन तुम्हारे लिए बुक कर दिया है। तुम चौंक जाते हो कि कैसे दोस्त को पता चल गया कि पूरा दिन आज मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। पूरा दिन।
वो सिर हिलाकर कहता है, आज कोई सेवा नहीं, आज कोई मीटिंग नहीं, कोई टेंशन नहीं, आज तो तुम पूरे दिन मेरे साथ घूमोगे। तुम हंसते हुए कहते हो, और अगर मैं मना कर दूं तो? तुम्हारा दोस्त जोर से हंस पड़ता है। दोस्ती में मना करने का ऑप्शन किसने दिया है? तुम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हो। तभी वो दोस्त कहता है, केवल 5 मिनट में आ रहा हूं, केवल 5 मिनट में तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं। और तुम खुश हो जाते हो। घड़ी देखते हो, केवल 5 मिनट बचे हैं। 5 मिनट खाली। पहला मिनट निकलता है, तुम्हारे दिल में उमंग उत्साह बढ़ता जाता है कि मेरा दोस्त मेरे घर के आंगन में आने वाला है। जैसे ही 4 मिनट बजते हैं, तुम्हारा मन और गहरी मोहन में जाता है। दिल की हर धड़कन तेजी से तेज हो जाती है, धड़कने लग जाती है। तुम कमरे में ही टहलने लगते हो, कमरे में ही टहलने लगते हो, और अंदर से उमंग उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा कमरा किसी अनजानी ऊर्जा से भर रहा हो। और अचानक तीसरा मिनट, दूसरा मिनट पूरा हुआ और ये पहला। और अचानक बाहर से बहुत मधुर हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। पहली बार हुआ है कुछ ऐसा। तुम्हारे दोस्त ने दस्तक दी है दरवाजे पर। तुम भागते हुए चलते हो और खिड़की से बाहर देखते हो। तुम्हारे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तुम देखते ही मुस्कुरा उठते हो। बाहर कोई साधारण कार नहीं खड़ी है, बल्कि बादलों से बनी एक पारदर्शी उड़ने वाली गाड़ी तुम्हारे घर के सामने हवा में रुकी है। तुम बस मेरे शब्दों में बने रहो। आज ये शब्द तुम्हें गहरे दोस्त से मिलाने वाले हैं, गहरे दोस्त के साथ गहरी दिव्य अनुभूति की यात्रा कराने वाले हैं। तुम सीढ़ी चढ़ती हो, पहली सीढ़ी चढ़ती हो, गहरी उमंग उत्साह और मन गहरी शांति में चला गया है। जैसे ही तुम छत की दूसरी सीढ़ी पर चढ़ती हो, और गहरा मौन और गहरी शांति में चला गया है। तुम दरवाजे पर पहुंच जाती हो, गाड़ी के दरवाजे पर। वो दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। अंदर तुम्हारा प्यारा दिल का अजीज दोस्त बैठा है और हाथ हिलाकर तुमसे कह रहा है, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आज समय बहुत कम है और सरप्राइज बहुत ज्यादा है। और तुम जल्दी से गाड़ी के अंदर दरवाजे खोल कर बैठ जाते हो। तुम्हारा दोस्त तो मुस्कुरा कर कहता है, देखो गाड़ी में 3 चमकते हुए बटन हैं। एक बटन पर लिखा है आनंद लिखा है, दूसरे पर लिखा विश्व सेवा है, तीसरी बटन पर लिखा है महा सरप्राइज। वो तीनों बटन तुम्हारे सामने रखकर दोस्त बहुत प्यार से मुस्कुराता हुआ कहता है, दोस्त बता, आज का दिन किससे शुरू करें? और तुम तो बिल्कुल अलग ही माहौल में गहरे आनंद का अनुभव कर रही हो। तुम्हारा हाथ धीरे धीरे तीसरे बटन की ओर बढ़ने लगता है और दोस्त आपका प्यारा दोस्त शरारत भरी मुस्कान के साथ कहता है, सोच लो, यह बटन दबाया तो आज का दिन तुम कभी भूल नहीं पाओगे। आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे मजेदार दिन बनने वाला है। तुम मुस्कुराते हुए तीसरे बटन की ओर हाथ बढ़ाते हो और तुम्हारा दोस्त तुम्हारी आंखों में देखकर मुस्कुरा कर कहता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि तुम यही बटन चुनोगी। तुम्हारी उंगली जैसे ही महा सरप्राइज वाले बटन को छूती है, वह बटन धीरे धीरे सुनहरी रोशनी से चमकने लगता है। तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर है, तुम्हारा पूरा ध्यान अपने गहरे दिल के अजीज दोस्त पर है, तुम्हारा पूरा ध्यान इस अमृत वेला में गहरे आनंद के क्षण पर है।
और जैसे ही बटन दबाया सुनहरी रोशनी चमकने लगती है और अगले ही क्षण पूरी उड़ने वाली गाड़ी के चारों ओर प्रकाश का एक विशाल घेरा बन जाता है। तुम आश्चर्य से चारों ओर देखने लगती हो। गाड़ी उठने लगी है, चारों तरफ विशाल प्रकाश का घेरा है। दोस्त कहता है घबराना मत, अभी तो मजा शुरू हुआ है। अचानक गाड़ी बिना आवाज के सूक्ष्म वतन की तरफ ऊपर उठने लगती है। कुछ ही पल में, कुछ ही क्षण में नीचे पूरा शहर छूट जाता है। तुम्हारी खाड़ी और उड़ती जा रही है। दोस्त के साथ तुम गहरे आनंद में हो, गहरे आश्चर्य में भी हो। बादल भी पीछे छूटता जा रहा है। तुम खिड़की से बाहर देखती हो और मुस्कुरा उठते हो कि मेरे प्यारे दोस्त, इतनी ऊंचाई पर मैं पहली बार आया हूं, जहां शहर छूटा, रिश्ते छूटे, नाते छूटे, पृथ्वी छूटी, बादल छूटे, मानो सबको पीछे बाय बाय कर दिया हो। वो हंस कर कहता है, अरे ऊंचाई तो अभी और देखनी है। अचानक सामने आकाश में एक बहुत बड़ा गोलाकार द्वार दिखाई देता है। बहुत बड़ा। वह किसी धातु का नहीं है, बल्कि प्रकाश से बना हुआ है। उसके चारों ओर अनगिनत सितारे घूम रहे हैं। अनगिनत सितारे घूम रहे हैं। जैसे ही गाड़ी उस द्वार के पास पहुंचती है, द्वार अपने आप सूक्ष्म वतन का खुल जाता है। भीतर प्रवेश करते ही तुम्हारी आंखें आश्चर्य से फैल जाती है। इस सूक्ष्म वतन में बहुत विशाल गोल हॉल दिखाई देता है और हॉल में जाते ही नीचे की तरफ पूरी पृथ्वी घूम रही दिखाई देती है। लेकिन यह हॉल साधारण नहीं है। वहां से पूरी पृथ्वी भी तुम्हें जीवित दिखाई दे रही है। समुद्र लहरा रहे हैं, बादल नीचे चल रहे हैं, शहरों की रोशनी दिखाई दे रही है। तुम बहुत ऊंचाई पर हो, सूक्ष्म वतन की वह नियंत्रण कक्ष में मानो हो। आज दोस्त के साथ तुम्हें कुछ अलग ही दिव्य अनुभव हो रहे हैं। नीचे तुम्हें लोग अपने कार्यों में लगे हुए छोटे छोटे लोग दिखाई दे रहे हैं। तुम धीरे से पूछते हो, दोस्त यह तो बहुत ऊंची और प्यारी जगह है सूक्ष्म वतन की, मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं। वह मुस्कुरा कर कहता है, स्वागत है मेरे प्यारे दोस्त, यह विश्व सेवा नियंत्रण कक्ष है। यहाँ पर तो सिर्फ मैं अपने गहरे दोस्त को ही लाता हूँ। तुम्हारा हृदय बहुत भावविभोर हो जाता है, उत्साह से भर जाता है। तुम धीरे धीरे उस नियंत्रण कक्ष में बैठकर ऊपर से पृथ्वी की तरफ देखती हो। तुम्हारी नजर जाती है, लेकिन वहां पर उस नियंत्रण कक्ष में 20 बड़े बड़े विशाल चांदी जैसे चमकते टैंकर खड़े हैं। हर टैंकर पर सुनहरे अक्षरों में एक एक नाम लिखा है। तुम दोस्त के साथ बड़े मजे ले रही हो, बड़ा निराला अनुभव हो रहा है। तुम्हारे चेहरे की खुशी बढ़ती जा रही है। तुम्हें विश्वास है कि हजार भुजाओं वाला दोस्त आज तुम्हारे साथ है। उस 20 टैंकर पे पहले टैंकर पे शांति लिखी है, दूसरा टैंकर पे प्रेम लिखा है, तीसरे टैंकर पे साहस लिखा है, चौथे टैंकर पर दया, पांचवें टैंकर पर आशा लिखी है। ऐसे ही आगे अनेक टैंकर खड़े हैं। तुम आश्चर्य से पूछते हो, ये सब क्या है? दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, यहाँ विचार नहीं बेचे जाते नीचे, यहाँ सूक्ष्म वतन के इस नियंत्रण कक्ष में यहाँ से शक्ति यहाँ भेजी जाती है। और तुम बहुत आश्चर्य से अनुभव करती हो, जहां मैं एक एक दुआ, एक एक शक्ति ढूंढ रही थी, यहां पर तो शक्तियों के टैंकर खड़े हैं।
तुम्हारा दोस्त हाथ पकड़कर तुम्हें पहले टैंकर के पास ले जाता है। उस पर लिखा है विश्व शांति टैंकर। उसके सामने एक छोटा सा चमकता हुआ बटन है। तुम शांति के टैंकर को हाथ से स्पर्श करती हो। इतना बड़ा टैंकर और उस पे छोटा सा चमकता हुआ बटन। दोस्त तुम्हारी ओर देखकर कहता है, आज इस अमृत वेला में पहला कार्य तुम्हारा है। तुम उत्सुक होकर पूछते हो कि क्या करना है। वह मुस्कुरा कर कहता है, बस यह बटन दबाना है, ज्ञान बहुत हो गया, अब जरूरत है सेवा की। बस यह बटन दबाना शुरू करो, बाकी सब अपने आप होगा। तुम धीरे धीरे हाथ बढ़ाते हो। जैसे ही बटन दबाते हो पूरे टैंकर के भीतर सुनहरी रोशनी घूमने लगती है। अगले ही क्षण वो पूरा टैंकर, पूरी छत सब खुल जाती है और उस टैंकर से करोड़ों प्रकाश की किरणें पूरी पृथ्वी के चारों ओर फैल जाती है। मानो सूक्ष्म वतन से पूरी करोड़ों किरणें नीचे पृथ्वी की तरफ दिशा बना ली हो। तुम विस्मय से नीचे पृथ्वी की ओर देखती हो। जहां जहां वे किरणें पहुंचती हैं, वहां का वातावरण बदलने लगता है। ऐसी दिव्य अपार शांति की करोड़ों की किरणें मानो पूरी पृथ्वी को ढक दिया हो। और आप धीरे से, बिल्कुल बारीकी से पृथ्वी को देख रही हो। पूरा वातावरण पृथ्वी का बदल गया है। दोस्त कहता है कि आज तो तुमने बहुत बड़ी सेवा की शुरुआत कर दी है। धीरे से, ध्यान से दिव्य दर्पण में देखो। कहीं दो लोग जो झगड़ा रहे थे अचानक शांत होकर एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। कहीं एक रोता हुआ बच्चा अचानक मुस्कुरा देता है। कहीं अस्पताल में बेचैन बैठा परिवार भीतर से थोड़ा हल्का अनुभव करने लगता है। कहीं युद्ध की तैयारी कर रहे कुछ लोगों के मन में एक क्षण के लिए शांति का विचार उठता है। असम की बाढ़ पीड़ित आत्माएं वहां पर है और उस बाढ़ पीड़ित आत्माओं को यह विचार, यह शांति के टैंकर की शांति की किरणें उनके मन में साहस और आनंद और परम स्थिरता प्रदान कर रही है। तुम्हारी आंखों में आश्चर्य भर जाता है। दोस्त, क्या सचमुच एक संकल्प, एक दुआओं का टैंकर, एक शांति का टैंकर इतना काम कर सकता है? प्यारा दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, जब संकल्प स्वार्थ से नहीं हो, परम प्रेम से निकले, तभी यह टैंकर की बटन काम करती है और तब उसकी सीमा नहीं होती। इतने में सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन अपने आप जल उठती है। यह नियंत्रण कक्ष बहुत ही निराला है। उस स्क्रीन पर लिखा है कि तुम्हारी विश्व शांति का प्रथम चरण सफल हुआ। फिर नीचे लिखा आता है, क्या आप दूसरा मिशन शुरू करना चाहते हो? तुम उत्साह से दोस्त की ओर देखते हो और कहते हो, दूसरा मिशन? वो हंसते हुए कहता है, अरे दोस्त, आज तो छुट्टी मनाने नहीं आए हो। आज थोड़ा आनंद भी करेंगे और थोड़ी विश्व की सेवा भी करेंगे। इतना कहकर वह तुम्हें दूसरे टैंकर के पास लेकर जाता है। उस पर लिखा है प्रेम वर्षा प्रणाली। उसके नीचे केवल एक लाल रंग का बड़ा सा लीवर लगा है। दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, इसे खींचने के बाद पूरी दुनिया में क्या होने वाला है उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम्हारा हाथ धीरे धीरे उस लीवर की ओर बढ़ने लगता है। तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तुम्हें सब कुछ आज नया नया लग रहा है। दोस्त शरारत से मुस्कुराकर कहता है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। और तुम्हारा हाथ धीरे धीरे उस लाल लीवर की ओर बढ़ता है।
तुम्हारा पूरा ध्यान उस सूक्ष्म वतन के नियंत्रण कक्ष में है। तुम्हारा पूरा ध्यान दोस्त पर है। तुम्हारा पूरा ध्यान दुआ करने की स्थिति में आ गया है और तुम्हारा हाथ धीरे धीरे उस लीवर की ओर बढ़ता है। तुम्हारा दोस्त बिल्कुल शांत खड़ा मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखों में वही शरारत है, जैसे उसे पहले से पता हो कि इस लीवर खींचने के बाद क्या होने वाला है। तुम गहरी सांस लेते हो और पूरे प्रेम से वह लीवर खींच देते हो। अगले क्षण पूरा नियंत्रण कक्ष मधुर घंटियों की ध्वनि से गूंज उठता है। सामने खड़ी पूरी पृथ्वी सुनहरी नहीं, इस बार हल्की गुलाबी रोशनी से चमकने लगती है। पृथ्वी का हर एक कोना चमकने लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो पूरी धरती को किसी ने प्रेम की चादर ओढ़ा दी है। तुम्हारे सामने लगी विशाल स्क्रीन अपने आप अनेक भागों में बढ़ जाती है। हर एक भाग में पृथ्वी का अलग अलग दृश्य दिखाई देने लगता है। तुम्हारी भक्त आत्माएं जो मंदिरों में तुम्हें पुकार रही थी, अलग अलग मंदिरों में गहरे प्रेम के अनुभवों में डूब गई है। तुम्हारा पूज्य स्वरूप तुम्हें दिखाई देने लग गया है। तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम विशेष हो, तुम महान आत्मा हो। तुम्हारे प्रेम की आज वर्षा हर एक आत्मा पर पड़ती जा रही है। छोटे से एक स्थान पर भी पति पत्नी कई दिनों से नाराज बैठे हैं। अचानक दोनों एक दूसरे की ओर देखने लग जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता था कि पहले कौन बोले और फिर दोनों एक साथ मुस्कुरा देते हैं। एक छोटा बच्चा अपनी दादी से रूठा हुआ है। अगले ही क्षण वह दौड़कर दादी से लिपट जाता है। पूरी पृथ्वी की हर कोने में बस तुम्हारे प्रेम की लहरें बह रही है। कोई कोना प्रेम की लहर से बाकी नहीं है। यह टैंकर बड़ा ही विचित्र है। तीसरे दृश्य में दो भाई वर्षों से बात नहीं कर रहे थे। उनमें से एक अचानक फोन उठाता है और दूसरी ओर आवाज आती है। दोनों की आंखें भर आती है। यह सब मिलन के दृश्य देखकर तुम स्तब्ध रह जाते हो और दोस्त से कहते हो, क्या यह सब इसी पल हो रहा है? वो मुस्कुरा कर कहता है, हाँ, प्रेम दिखाई नहीं देता है, लेकिन सबसे तेज काम वही करता है। तभी पूरा नियंत्रण कक्ष मानो ताली जैसी मधुर ध्वनि से भर जाता है। कई लोगों के दिल में प्रेम जग जाता है। वो सबके गले एक दूसरे से मिलने लगते हैं। बेटा माँ से रूठा हुआ है, वो गले लगता है। पत्नी पति से रूठी हुई है, उसको भी प्रेम का स्पर्श मिलता है। पिता को बेटे का स्पर्श, बच्चे को पिता का स्पर्श, सब कुछ मानो पूरी पृथ्वी प्रेममयी हो गई है। हर वक्त आत्मा की पुकार सुनी जा रही है। ऊपर स्क्रीन पर फिर से एक शब्द लिखा आता है कि प्रेम वर्षा सफल है। उसके नीचे एक और पंक्ति चमकती है कि आज विश्व में 27 लाख आत्माओं ने बिना कारण तुम्हारे प्रेम से मुस्कुरा दिया है। 12.5 लाख भक्त आत्माओं ने मुस्कुरा दिया है। तुम्हारी आंखों से प्रेम की अश्रुधारा बहने लगती है कि तुम्हारे लिए एक एक सेकंड कितना कीमती है। तुम्हारे चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। दोस्त तुम्हारे कंधे पर हाथ रख कर कहता है, देखो, केवल एक लीवर खींचने से कितना आत्माओं को, हृदय को सुकून मिला है। तुम हंस कर कहते हो, अगर रोज ऐसा कर सकूं तो? वह तुरंत कहता है, इसीलिए तो आज तुम्हें यहां लाया हूं। इतने में पूरे हॉल की लाइट धीरे धीरे मंद होने लगती है। तुम चौंक कर चारों ओर देखते हो। क्या हुआ? दोस्त कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ मुस्कुराता है। फिर सामने की दीवार अपने आप कई भागों में खुलने लगती है। उसे देखकर तुम्हारी सांसें कुछ क्षणों के लिए रुक जाती है, क्योंकि जैसे ही वह नियंत्रण कक्ष का अगला कमरा खुलता है तो उसमें बहुत सारे दीपक तुम्हें दिखाई देते हैं।
लेकिन देखो, हर एक दीपक अलग अलग ज्योति में है। कोई हल्का हल्का टिमटिमा रहा है, तो कुछ दीपक ऐसे हैं जिनकी लौ बुझने वाली है। तुम धीरे से उस कमरे में प्रवेश करते हो जहां अनेक दीपक है। तुम्हारा दोस्त पहली बार थोड़ा शरारत से गंभीर मुद्रा में दिखाई देता है। वो प्यारा शिव साजन, वो शिव दोस्त, वो बहुत प्रेम से कहता है कि दोस्त इसे आशा कक्ष कहते हैं। यहाँ संसार के प्रत्येक आत्मा के उत्साह की ज्योति दिखाई देती है। तुम चारों ओर देखते हो, जितने दीपक हैं इतनी आत्माएं हैं, और जितनी आत्माएं हैं इतनी कहानियां हैं। तभी तुम्हारी नजर कुछ ऐसे दीपकों पर पड़ती है जिनकी लो बहुत ही छोटी रह गई है, जिनके मन में कोई भी उमंग उत्साह नहीं रहा, जिनका हृदय बिल्कुल पिघल गया है, वो दुखों से भर चुके हैं। तुम्हारा हृदय इन सारी आत्माओं की कहानियों को देखकर भर आता है। तुम धीरे से पूछते हो, क्या दिल के अजीज दोस्त इसे फिर से तेज किया जा सकता है? दोस्त मुस्कुराता है और उसकी आंखों में करुणा झलक रखता है। वो कहता है, यही तो आज का बड़ा सरप्राइज है। आज मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा कि जब भी तुम किसी निराश आत्मा को सच्चे दिल से पावन दृष्टि से दुआ दोगी, उसका यह दीपक फिर से जल उठेगा। आज यह दोस्त मनसा परिवार की हर एक आत्माओं को दुआ देता है। वह वरदान देता है कि जिसको सच्चे दिल से दुआ दोगे, वह निराश आत्माओं में भी चमक जगा देगा। तुम आश्चर्य से उसकी ओर देखते हो, क्या सचमुच ऐसा होगा? दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, बिल्कुल, आओ पहले उस शक्ति को जागृत करते हैं। पहले उस शक्ति को जागृत करते हैं। तुम कहते हो, दोस्त जल्दी बताओ, क्या मुझे क्या करना है? तो शक्ति तो बनी हुई है। दोस्त कहता है, बस इस टैंकर को देखो, इसके ऊपर लिखा हुआ है दुआ भेजो। दोस्त मुस्कुरा कर कहता है कि बस और कुछ नहीं करना है, इस बटन को प्यार से प्रेम से दबा दो, बाकी काम दुआ अपने आप करेगी। यह टैंकर कोई साधारण नहीं है, यह दुआओं का टैंकर है। जिसके मन दुखी है, जिसका मन संसार से परेशान हो गया है, कोई हिम्मत ढूंढ रहा है, आज सब जगह दुआ तुम्हें भेजनी है। दोस्त मुस्कुराकर कहता है, बस इसे प्रेम से दबा दो, बाकी काम दुआ अपने आप करेगी। तुम धीरे से बटन दबा देते हो। अचानक पूरी पृथ्वी के चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल जाती है। ऐसा लगता है कि दुआओं की चादर बढ़ गई हो। ऐसा लगता है जैसे करोड़ों सूरज की किरणें एक साथ चारों दिशाओं में निकल पड़ी हो। तुम्हारी आंखें खुशी से चमक उठती है। सामने एक एक करके दृश्य दिखाई देने लगते हैं। कहीं एक अस्पताल में डॉक्टर पूरी मेहनत से इलाज कर रहे हैं। बाहर बैठे परिवार के मन में अचानक डर कम होने लगता है। पूरी पृथ्वी में दुखी आत्माओं पर उमंग उत्साह की चमक आ गई है। सबके चेहरे पर विश्वास लौट आता है। कहीं कुछ गांव हैं जहां किसान चिंता में बैठे हैं, उनके मन में नई हिम्मत भर जाती है। कई आत्माएं बाढ़ से पीड़ित है, उन आत्माओं को शक्ति और दिशा मिल जाती है। कई मुस्कुराकर फिर से अपने खेत की ओर, घर की ओर चल पड़ते हैं। कई कुछ छोटे बच्चे विद्यार्थी हैं, कई दिनों से किताब बंद करके बैठे हैं, अचानक उनका मन पढ़ाई में लगने लगता है। वो पूरे उत्साह से किताब खोल देता है। कहीं ऐसी आत्माएं हैं जो जिन्होंने पुस्तक प्रकाशन में सहयोग दिया है, उस दुआओं से उनके जीवन का भाग्य खुल जाता है। कहीं एक घर में छोटी सी बात पर सब नाराज थे, अचानक कोई उठकर कहता है, चलो सब भूल जाते हैं। कुछ ही क्षणों में पूरा घर हंसी से भर जाता है, मानो पूरी पृथ्वी की हर एक आत्मा दुआओं की शक्ति से मन में स्मृतियां अनादि स्वरूप की आने लगी है। कहीं कुछ माएं अपने बेटे की चिंता में रो रही थी,
उनके मन में अचानक विश्वास जग जाता है कि सब कुछ अच्छा होगा। उनकी आंखों में अब डर नहीं, विश्वास के आंसू बह रहे हैं। कहीं कुछ लोग हैं जो बिल्कुल अकेले बैठे हैं, उनका कोई भी नहीं है। उनके चेहरे पर गहरी शांति उतर आती है। उन्हें अकेलापन दूर होता है। उसी समय घर का एक छोटा बच्चा दौड़कर उनके गले लग जाता है। वो दादाजी भी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। कहीं कोई बहन निराश बैठी थी, कोई भाई निराश बैठे था, कोई माँ निराश बैठी थी, लेकिन सबके मन में इस दुआओं की रोशनी से उम्मीद जग जाती है। कहीं कोई भाई क्रोध में था, उसका मन शांत हो जाता है। कहीं कोई आत्मा पहली बार आज दिल से भगवान को याद करती है और पूर्वज आत्मा को स्मृति करती है। मंदिर में अपने दिव्य स्मृति के उस देवी देवताओं को भी इमर्ज कर उनको कोटि कोटि धन्यवाद देती है। तुम ये सब देखकर भाव विभोर हो जाते हो, तुम्हारी आंखें नम हो जाती है। तुम धीरे से कहते हो, दोस्त इतनी सारी आत्माओं तक सचमुच दुआ पहुंच गई। दोस्त मुस्कुराकर कहता है, दोस्त यही सच्ची सेवा है। शरीर एक जगह रह जाए या सूक्ष्म शरीर शुद्ध संकल्प पूरी दुनिया में पहुंच जाता है। इतने में चारों तरफ मधुर घंटियां बजने लगती है। सामने बड़े अक्षरों में लिखा आता है, बधाई हो, बधाई हो, आज लाखों आत्माओं तक तुम्हारी दुआ पहुंच गई है। तुम खुशी से दोनों हाथ जोड़ लेते हो, तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। दोस्त हंसते हुए कहता है, अरे अभी तो मिशन पहला पूरा हुआ है। आज तो तुम्हें ऐसे ऐसे सरप्राइज मिलने वाले हैं कि शाम तक तुम कहोगे कि दोस्त ऐसा दिन तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ऐसा अमृत वेला मैंने कभी नहीं सोचा था। इतना कहकर वह तुम्हें कमरे के दूसरे नियंत्रण कक्ष के कोने में लेकर के जाता है। वहां पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा नक्शा बना हुआ है। कुछ देशों पर नीली रोशनी चमक रही है, कुछ पर गुलाबी और कुछ पर लाल। आप दोस्त से पूछते हो, ये अलग अलग रंग क्यों है? वो मुस्कुरा कर कहता है कि नीली जगह को तुरंत शांति चाहिए। गुलाबी जगह तुम्हें इस विश्व के पृथ्वी के लोक में जहाँ गुलाबी जगह लग रही है, उन्हें प्रेम और सुनहरी जगह को शक्ति की जरूरत है। और इस पूरे पृथ्वी के उस क्षेत्र में जहाँ लाल लाल जगह दिखाई दे रही है, जहाँ युद्ध बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर बाढ़ पीड़ित वाली संख्या बढ़ती जा रही है, उनको सबसे ज्यादा दुआ की आवश्यकता है। फिर वह दोस्त तुम्हारी ओर देखकर मुस्कुराता है और कहता है, दोस्त आज से तुम केवल दर्शक नहीं रहे, आज तुम मेरे साथ विश्व सेवा के साथी हो। इतना कहकर वह तुम्हारे हाथ में एक छोटी सी प्रकाश की छड़ी देता है। वह धीरे से कहता है, अब इस नक्शे में जिस देश को तुम छुओगे, उसी क्षण वहां लाखों आत्माएं तक तुम्हारी दुआ पहुंच जाओगी। इस छड़ी को साधारण मत समझना। और तुम्हारा हाथ धीरे धीरे उस विश्व के नक्शे की ओर बढ़ने लगता है। और दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, चलो दोस्त, अब पूरी दुनिया में प्रेम और शांति की बारिश शुरू कर देते हैं। दोस्त मुस्कुराकर वो छोटी सी प्रकाश की छड़ी तुम्हारे हाथ में रख देता है। वो कहता है, दोस्त आज कोई परीक्षा नहीं, आज तो दुआओं का खेल है। मनसा परिवार में दुआओं का खेल छोटा खेल खेला है, अब बड़ा खेल खेलने की बारी आ गई है। खेल खिलौने बहुत हो गए, अब तुम्हें मैं ऐसा स्वदर्शन चक्र देता हूं जिसके लिए तुम धरती पर जन्म लिया है। लेकिन यह एक ऐसा खेल है जिससे लाखों आत्माओं को लाभ मिलेगा। तुम भी मुस्कुरा देते हो, तो फिर जल्दी शुरू करते हैं। तुम दोनों उस विशाल विश्व नक्शे के सामने खड़े हो जाते हो। पूरा नक्शा धीरे धीरे घूम रहा है। हर देश अलग अलग रंग से चमक रहा है। दोस्त कहता है, जिस देश को छुओगे पहले वहां का दृश्य दिखाई देगा, और फिर तुम तय करोगे कि वहां क्या भेजना है। तुम धीरे से प्रकाश छड़ी पहले भारत पर रखते हो। अचानक
मानो पूरा वायुमंडल बदल जाता है। तुम्हारे सामने भारत के अलग अलग दृश्य दिखाई देने लगते हैं। कहीं बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं किसान खेतों में काम कर रहे हैं, कहीं डॉक्टर अस्पताल में सेवा कर रहे हैं, कहीं बहनें घर संभाल रही हैं, कहीं भाई रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं। तुम यह सब देखकर मुस्कुरा देते हो। दोस्त पूछता है, दोस्त क्या भेजें? तुम बिना दिए लिए कहते हो शांति भेज देते हैं। दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, बस यही तो सुनना चाहता था। तुम शांति वाला चिन्ह दबा देते हो। अचानक पूरे भारत पर सफेद प्रकाश की वर्षा होने लगती है। हर शहर, हर गांव, हर घर, हर आत्मा कुछ क्षण के लिए गहरी शांति का अनुभव करने लगती है। कहीं परिवार मिलकर हंस रहे हैं, कहीं सेंटर में योग कर रही आत्माओं का योग और गहरा हो जाता है। कहीं कोई पहली बार दिल से कहता है, मेरा बाबा मेरे साथ है। हर सेंटरों में हर एक बीके भाई की आत्माओं तक वह प्रेम पहुंच रहा है। तुम्हारा हृदय भर जाता है। दोस्त धीरे से कहता है, देखा, एक शुद्ध संकल्प कितना बड़ा काम कर देता है। इतने में नक्शा अपने आप घूमने लगता है। अब एक दूसरा देश सामने आता है। दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, अब इस बार मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद महसूस करो। तुम कुछ क्षण उस देश को देखते हो। अचानक तुम्हारे मन में विचार आता है, यह तो अमेरिका है, यह तो ईरान है, यहाँ तो प्रेम की जरूरत है। दोस्त कहता है, सच में आज तुम्हारा दिल बोलने लगा है। तुम प्रेम वाला चिन्ह दबा देते हो। क्षण भर में गुलाबी प्रकाश की करोड़ों किरणें ईरान और अमेरिका के देशों में फैल जाती है। ईरान, इराक, अमेरिका सारी खाड़ी देशों में फैल जाती है। जहां लोगों के मन में कटुता थी, वहां अपनापन जागने लगता है। जहां निराशा थी, वहां उम्मीद लौट आती है। तुम यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हो। दोस्त तुम्हारी ओर देखकर मुस्कुराता है। अब तुम सचमुच मेरे साथ सेवा कर रहे हो। तभी अचानक पूरे कमरे में एक मधुर आवाज गूंजती है, बधाई हो, विश्व सेवा का प्रथम चरण पूरा हुआ। तुम आश्चर्य से ऊपर देखते हो। अचानक सामने की दीवार धीरे धीरे खुलने लगती है। उसके पीछे जो दिखाई देता है उसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाती हो। बहुत ही खुश हो जाती हो कि आज विश्व की सेवा सफल हुई। आज विश्व की सेवा सफल हुई। और सच में तुम्हारे दोस्त के साथ यह यात्रा तुम्हें बहुत प्यारी लगती है। दोस्त कहता है, आज के दिन बस इतनी ही। कल फिर हम कुछ नई यात्रा और नए सेवा का आनंद लेंगे। और दोस्त तुम्हें वापिस अपने उसी विमान में बैठाकर घर पर वापिस छोड़ देता है। तुम उससे प्यार से गले मिलते हो और कहते हो, दोस्त आज के लिए बहुत धन्यवाद। दोस्त कहता है, दोस्ती में कोई धन्यवाद नहीं, दोस्ती का तो अपना ही अलग मजा है। ऐसा कहते ही दोस्त विदा लेता है और साथ में कहता है, जब भी तुम्हें मेरी याद आए, जब भी तुम बोर हो, एक सेकंड अपना हृदय हाथ पर रखना और मुझे कह देना, मेरे प्यारे दोस्त आ जाओ, और मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ऐसा कहते ही दोस्त वापिस अपने सूक्ष्म वतन की यात्रा पर चला जाता है। ओम शांति। तो आज दोस्त के साथ कैसा अनुभव आपको लगा? अभी हम दोस्त के साथ गहरी यात्रा करने वाले हैं। फिर बच्चे का संबंध है और काफी सारे संबंध है। और जिन्होंने शिव साधन के साथ गहरे संबंधों का अनुभव नहीं किया होगा, वो भी सारे संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। पीछे अमृत वेला के बहुत सारे सेशंस है। अमृत वेला के अंदर गहरे, क्योंकि जब तक हम भगवान के साथ गहरे संबंधों का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हमारी यात्रा पूरी नहीं हो सकती है। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्त के साथ आपको कैसा लगा। अभी तो शुरुआत है, क्या आप लोग इससे आगे और सुनना पसंद करोगे? क्योंकि सबका अपना अपना
ओपिनियन होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आपके लिए ये दिशा बहुत सही है, आपका संबंध गहरा हो रहा है। क्योंकि मुझ आत्मा ने तो पिछले 20 सालों में जो किया है वही बातें आपके साथ शेयर करता हूँ, इसलिए मैं बोर भी नहीं हुआ हूँ कभी आज तक, ये भी बताऊं। मैं चाहे ट्रेन में जा रहा हूँ, कहीं भी बस दोस्त के साथ साजन की बात है, और ये सब कुछ चलता ही रहता है। मैं चाहता हूँ आप भी उन गहरे संबंधों का लाभ उठा पाए, और कैसे बात करनी है, खाना कैसे बनाना, भोग कैसे लगाना, ये सारी बातें जो है वो दोस्त के साथ होगी, सखा के साथ होगी, भाई के साथ होगी, और बहुत सारे अनेक संबंधों का लाभ मिलेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दोस्त के साथ, गहरे संबंध के साथ, गहरी यात्रा के साथ, वो सूक्ष्म वतन की गहरी दुआओं की यात्रा के साथ, क्योंकि इसमें सेवा भी स्वतः ही हो जाती है। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।